हेलो अर्चना, मैंने आपका वीडियो देखा था। मैं आपसे 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ। पहली बात ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपकी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थी। आप जो कर रहे थे ठीक है, मैं उसके अंदर आपको वो नहीं बोलूँगा कि आपकी इंटेंशन बुरी थी। आपने पूरा स्कार्फ अपना हेड कवर किया हुआ है एवरीथिंग। पर एज ए इन्फ्लुएंसर आपको उस जगह जाने से पहले वहाँ की थोड़ी सी स्टडी करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं। आपसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। आपने जो किया ठीक है, आपकी इंटेंशन बुरी नहीं है, मान लिया मैंने। पर होगा क्या, जो एक बेवकूफ़ इंसान नेक्स्ट बंदा आएगा वो आपसे 4 गुना गलत हरकत और करेगा। वो शायद वहाँ पर डांस करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो आपसे इन्फ्लुएंस हुआ, वो आपसे 2 स्टेप आगे जाकर ही कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो आप नहीं करना चाहते थे, जो आपकी इंटेंशन नहीं है। तो ये आपके ऊपर जिम्मेवारी बनती है इन्फ्लुएंसर कि आप जो कर रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। भगवान ना करे वहाँ पर आपको कोई मार देता, आपके साथ कोई गंदा सलूक होता, गंदी बदतमीजी होती, देन। और हर इंसान एक तरह नहीं सोचता। शायद मैं अपने धर्म को डिफरेंट सोचता हूँ, कोई और इंसान बिल्कुल डिफरेंट सोचता हो। तो ये एज ए इन्फ्लुएंसर आपकी ड्यूटी बनती है। अगर आप मैथ की क्लास के अंदर गए हो, वहाँ पर जाके आप ऐसे इंग्लिश का नहीं लिखना स्टार्ट कर देते हो, राइट। हमको वहाँ जाने से पहले हमेशा वहाँ के कोई प्रोटोकॉल होते हैं, वहाँ के कोई प्रिंसिपल होते हैं, वहाँ उस चीज़ को, रूल्स को हमको फॉलो ही करना पड़ता है। जहाँ मैं शिफ्ट वाले बैठ के जाके अल्लाह के नाम की कोई दुहाई नहीं दे सकता हूँ, वहाँ पे भी प्रिंसिपल्स हैं। या मैं कल मस्जिद के अंदर जाके सिखों की बाणियाँ नहीं बोल सकता हूँ, वहाँ के कुछ प्रिंसिपल हैं। हर धार्मिक जगह के ऊपर कोई ना कोई प्रिंसिपल्स या प्रोटोकॉल होते ही हैं, वो हमको लेने ही पड़ते हैं, अदरवाइज हमको जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। योगा डे था, जैसे दिलजीत दोसांझ बहुत फेमस पंजाबी सिंगर है, बोलते हैं कि योगा अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। तो वही मैसेज को स्प्रेड करने के लिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर लेती हूँ, जिससे लोग पंजाब में ज्यादा लोग योग को अपनी लाइफ में अपनाएं। एंड सेकंड जो आपने बात बोली है कि दलजीत ने बोला है, दलजीत सिखों का कोई भगवान नहीं है, कोई रिप्रेजेंट नहीं करता वो सिखी को। ही जस्ट अ सिंगर, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। मैं उसके गाने पर बड़े पसंद करता हूँ, बट वो कोई हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा नहीं है। वो एक सिंगर है, तो एज ए सिंगर ही हमको उसको देखते हैं, ठीक है। तो वो आप प्लीज़ आपकी जो आपने बात बोली है उसके अंदर वो मुझे बात नहीं सही लगी कि उसने बोला है। वो तो बहुत कुछ और भी बोलता है, तो वो क्या हम माने। वो तो ये भी बोलता है लक 28 कुड़ी का, तो अब क्या अब वो भी करते रहें। ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ जस्ट ब्लडी सिंगर, यू नो, दैट्स इट, कुछ नहीं है वो। अनफॉर्चुनेटली मेरा ये एफर्ट बहुत गंदी तरीके से और बहुत गलत तरीके से परसीव किया गया है, जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 21 को जब मैं ये शीर्षासन कर रही थी या जो मेडिटेशन का मैं पोस्ट कर रही थी, उस दिन जिन्होंने फोटो खींचा था मेरा, वो भी सरदार जी ही थे। फिर आप जिस हिसाब से माफ़ी मांग रहे हो, ऐसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए कि अच्छा चलो मैंने गलती कर दी, चलो ठीक है फिर माफ़ी मांगती हूँ। दैट्स नॉट अ वेरी गुड वे। लाइक गलती की है तो मानो गलती की है। ये सही नहीं है कि आप अपनी माफ़ी को भी ऐसे कर रहे हो कि जैसे एहसान कर रहे हो। मैं आजकल के इन्फ्लुएंसर से इसलिए मेरी प्रॉब्लम रहती है, मैं कभी इन्फ्लुएंसर नहीं बना। एरा गैरा नथु खैरा बन के उठ के अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बोलना स्टार्ट कर देता है। आई नो आपको शायद बुरी लगेगी। इन्फ्लुएंसर वो होना चाहिए जो बंदा दुनिया को कुछ दे। हर बंदा जो $2-3 हज़ार डॉलर का फ़ोन उठा के घूम रहा है, उस बंदे की क्या क्रेडिबिलिटी है कि जो वो बंदा बता रहा है वो सही है कि नहीं है। और मेरे जैसा बंदा बैठ के वहाँ पे सर्च मार रहा था कि यार ये बंदा सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। फिर वाहे गुरु जी की इच्छा, बिकॉज उनको पता है मेरे दिल में क्या है। और प्लीज इसको आप कम्युनल नहीं बनाएं और पॉलिटिसाइज भी नहीं करें। और आपको ऑलरेडी पता है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। आप सोशल मीडिया के ऊपर हो, आपको वेल नोन हो आपकी सिखों की, हिंदुओं की, या इंडिया के अंदर खालिस्तान की क्या प्रॉब्लम चल रही है। उसके अंदर आपका ये बिना मतलब लोग डाल देंगे, दोनों तरफ से डालेंगे, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ये बात स्टार्ट होगी। और होती हैं, ऐसे ही स्टार्ट होती हैं चीज़ें। भगवान ना करे वहाँ पर आपको कोई बंदा मार देता, थप्पड़ वगैरह कुछ भी कर देता, देन प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़नी थी। सो ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर कुछ नहीं था, कुछ नहीं ऐसा हुआ। सो मैं आगे से यही उम्मीद करता हूँ कि कोई बंदा ऐसा काम ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है ना। क्योंकि मैं सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इवन मेरे थोड़े ख्यालात डिफरेंट हो सकते हैं दुनिया के लिए, पर हर बंदा, हर कम्युनिटी के अंदर कुछ रेडिकल जिनको सोच बोलते हैं हम, कुछ होते हैं सॉफ्ट कॉर्नर जो लगते हैं हर एक के लिए, यू नो।
एक ओंकार की आप बात करते हो, एक ओंकार की बात अगर करते हो तो आपको एक ओंकार बारे में पूरा सिखों की स्टडी के बारे में समझना भी चाहिए कि दरबार साहिब के अंदर इतना हम स्ट्रॉन्ग अपना प्रिंसिपल्स क्यों लेके बैठे हैं, क्योंकि वो हमारी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो हम नहीं कभी चाहते, ना ही कभी फ्यूचर में हम ऐसा चाहते हैं हो। सो मेरी तरफ से आपको यही एडवाइस है, जब भी कभी माफ़ी भी मांगें तो ऐसे मांगे कि वो माफ़ी लगे, ना कि ऐसे लगे कि आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। और अपनी गलती किसी के ऊपर, दलजीत के ऊपर डालने से आपकी गलती जस्टिफाई नहीं होती। आपने गलत किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप कहीं भी दुनिया में घूमने जाएं तो आप वहाँ की वेल स्टडी करके जाएं कि वहाँ की जगह की रिचुअल क्या है, या वहाँ पर क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। इवन आपके मन के अंदर कोई खोट नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट इन दी एंड मैं आपको यही बोलूँगा, आपसे गलती हुई है। और दुनिया की, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, दुनिया की जो याददाश्त है 7 या 8 दिन से लंबी ज़्यादा नहीं होती। 7-8 दिन के बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं। पर आप वैसे ही काम करें, जितने भी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर स्पेशली सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोग कहीं भी जाएं वहाँ की मर्यादा, वहाँ के बारे में स्टडी करके जाएं, ताकि आपको ये दिन कल को देखना ना पड़े। और मेरी तरफ से आपको वेल विशेज़ हैं आपके फ्यूचर के लिए कि आप बहुत तरक्की करो, बहुत अच्छा काम करो। पर अभी आपने ये गलती की है तो प्लीज़ उसको आप गलती मानिए, आप दुनिया के सबसे अच्छे इन्फ्लुएंसर बन के दिखाओ।